वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में ये हमारा पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का। तो देखिए केमिकल रिएक्शन की जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होता है तो एक नया प्रोडक्ट मिलता है नया प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसे आप सिंबॉलिक मैनर में लिख दीजिए, उसका फॉर्मूले के साथ लिख दीजिए तो वो हमारा बनता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कैल्शियम का Ca होता है, ऑक्सीजन का हमारा O2 होता है और कैल्शियम ऑक्साइड का हमारा CaO होता है। ठीक है जी, ओके। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला रिएक्शन होता है हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब है जिसके हर एक कोफिशिएंट या स्टोइचियोमेट्री सेम होता है उसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन जिसका मोल्स या स्टोइचियोमेट्री सेम नहीं होता उसे हम अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। और अनबैलेंस का दूसरा नाम होता है हमारा स्केलेटन इक्वेशन। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, कंटिन्यू। ओके, अब समझिए बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन कहने का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में हो, इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में हो तो उसे हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो रिएक्टेंट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो बनता है मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो मान इसे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपके पास चार मेथड होता है: हीट एंड ट्रायल मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, आयोनिक मेथड, पार्शियली मेथड। लेकिन इन योर क्लास 10th स्टैंडर्ड आपके पास ओनली हीट एंड ट्रायल मेथड है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम चेक करते हैं कि इसके नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं या नहीं हैं। तो लेट चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा एलिमेंट, ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये लिखा हमने रिएक्टेंट और ये लिखा हमने प्रोडक्ट। तो जैसा कि हमें पता है H2 एक हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और जिंक। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसे हमने सीक्वेंस बाय लिख दिया। और रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कितना है हाइड्रोजन के पास? 2, तो 2 लिख दिया। सल्फर में 1 लिख दिया। ऑक्सीजन 4 लिख दिया। और जिंक 1 है तो 1 एटम लिख दिया। अब प्रोडक्ट में आ जाइए, तो प्रोडक्ट में जिंक कितना है? 1, तो जिंक ढूंढिए। जिंक 1 है तो आपने जिंक में 1 रख दिया। ठीक है, सल्फर कितना है? सल्फर 1 है और इसमें भी सल्फर 1 है तो सल्फर के एटॉमिक नंबर सेम हो गया, मतलब एटम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में भी चार्ज है तो ये भी बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। तो कहने का मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में इक्वल नंबर ऑफ एटम इक्वल हो और प्रोडक्ट में भी दोनों का एटम बराबर होता है तो उसे हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अब समझिए अनबैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन कहने का मतलब है कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अनइक्वल नंबर ऑफ एटम हो। कहने का मतलब ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसमें चेक करते हैं कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम इक्वल है या नहीं है। ओके, तो देखो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। हमें मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन होगा तो बस उसका अरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं। ओके जी, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, बस 2 ही एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो दोनों लिख दिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ एटम कंटेन कर रहा है? 2, तो रिएक्टेंट में कितना कर रहा है? 2, और प्रोडक्ट में कितना कर रहा है? 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ऑक्सीजन में कितना है? ऑक्सीजन में 2 रिएक्ट कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन में कितना है? 1। तो ये हमारा क्या नंबर ऑफ एटम इक्वल है? तो नंबर ऑफ एटम इक्वल हमारा नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। और अनबैलेंस इक्वेशन का ही दूसरा नाम होता है हमारा स्केलेटन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? स्केलेटन इक्वेशन। ओके जी,
ओके अब क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, वाई वी नीड इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, क्यों जरूरी पड़ता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना की जरूरत पड़ती है। तो आप समझिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के कहने के वजह से जो साइंटिस्ट था लोबशर, तो उसे ने बताया था कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ना तो हम मैटर को बना सकते हैं और ना ही मैटर को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल इक्वेशन में मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ठीक है, अब जैसा कि पता है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है बैलेंस में। और एक चीज याद रखना कि जितने भी सब्सटेंस होता है सबका फॉर्मूला फिक्स होता है। ठीक है, हम उसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, और वी नेवर चेंज द फॉर्मूला, हम फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, बस हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीपल, हम उसका मल्टीपल कर सकते हैं 2 3 4 बैलेंस करने के लिए। तो ये होता है क्वेश्चन। अगर कोई पूछे वाई वी मस्ट या वाई वी नीड बैलेंस इक्वेशन, क्या जरूरत है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो आप लिख देना ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लिखना मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ओके जी, अच्छा लगा, थैंक यू। आज की वीडियो लेक्चर बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो लेक्चर में हम आपको इक्वेशन को कैसे अच्छे से लिखते हैं वो समझाएंगे और इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।